नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। और दोस्तों आज आपके लेकर आए कंप्यूटर के क्वेश्चन का पार्ट 2। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो पिछले सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता? दोस्तों इंटेल के द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता? तो माइक्रो प्रोसेसर का। किसके दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी क्या दोस्तों? ईडीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या दोस्तों? ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी फुल फॉर्म है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है GIGO शब्द किससे संबंध दोस्तों? तो एक्यूरेसी से। किससे दोस्तों? एक्यूरेसी से। नेक्स्ट है अबेकस का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? अबेकस का आविष्कार कब हुआ? तो सॉरी कहां पर हुआ? चीन में। कब हुआ? 1600 ईस्वी में। अबेकस का आविष्कार कब हुआ? चीन में 16वीं शताब्दी में। कब दोस्तों? 16वीं शताब्दी में अबेकस का आविष्कार हुआ था। चीन में हुआ था। कहां पर दोस्तों? चीन में हुआ था अबेकस का आविष्कार। और दोस्तों एनालिटिक इंजन का आविष्कार कब हुआ? एनालिटिक इंजन का आविष्कार तो 1880 में हरमन होलरिथ ने। अमेरिका के थे दोस्तों। एनालिटिक इंजन का आविष्कार 1880 में हुआ था। हरमन होलरिथ अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता? दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता? तो चार्ल्स बेबेज को दोस्तों। किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबेकस का आविष्कार कौन सी शताब्दी में हुआ दोस्तों? 16वीं शताब्दी में। कहां पर? चीन में। अबेकस का आविष्कार कौन सी शताब्दी में हुआ? 16वीं शताब्दी में चीन में हुआ। कहां पर हुआ दोस्तों? चीन में। और दोस्तों अबेकस सबसे पहला एवं सरल यंत्र था। अबेकस सबसे पहला एवं सरल यंत्र था। नेक्स्ट है नेपियर बोन्स का आविष्कार किस देश में हुआ दोस्तों? नेपियर बोन्स का आविष्कार किस देश में हुआ? तो स्कॉटलैंड में 1617 में। कब दोस्तों? इस नेपियर बोन्स का आविष्कार 1617 में जॉन नेपियर ने दोस्तों। जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था। कहां के थे? स्कॉटलैंड के। नेक्स्ट है पास्कल लाइन का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? पास्कल लाइन का आविष्कार कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। पास्कल लाइन का ब्लेज पास्कल के द्वारा। कहां के थे? तो ये फ्रांस के थे। पास्कल लाइन का आविष्कार 1642 ईस्वी में हुआ ब्लेज पास्कल के द्वारा। कहां के थे? ये फ्रांस के। नेक्स्ट है एनालिटिक इंजन का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? तो 1880 में। कब दोस्तों? एनालिटिक इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1880 में। कहां के थे? अमेरिका के। अच्छा किसके द्वारा? तो हरमन होलरिथ के द्वारा। एनालिटिक इंजन का आविष्कार 1880 में हरमन होलरिथ के द्वारा, जो अमेरिका के थे। नेक्स्ट है मारक 1 का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया? तो मारक 1 का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1930 में हार्वर्ड के द्वारा। 1930 में हार्वर्ड आइकन द्वारा। किसके द्वारा? हार्वर्ड आइकन के द्वारा। आइकन के द्वारा। हार्वर्ड आइकन के द्वारा मारक 1 का आविष्कार 1930 में। और यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? तो 1970 में इंटेल कंपनी के द्वारा। 1970 में इंटेल कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है पहली पीढ़ी कब से कब तक चली? तो पहली पीढ़ी कब से कब तक चली? तो 1940 टू 1956 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, यानी कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कब से कब तक चली? 1940 टू 1956 में। और दूसरी पीढ़ी में दोस्तों, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। 1956 से 1963 तक चली थी। और तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 में आईसी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर। तो भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर तो सिद्धार्थ। नेक्स्ट है
कौन सा सबसे महंगा, सबसे तेज, सबसे बड़ा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर दोस्तों, सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो सी डैक ने। किसने? सी डैक ने। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया दोस्तों? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। और कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब से कब तक चली? 1940 से 1956 तक। और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 1976 में। कब दोस्तों? 1976 में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं? तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को। नेक्स्ट है, माउस का आविष्कार किसने किया दोस्तों? माउस का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में दोस्तों। किसने किया माउस का आविष्कार? डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया दोस्तों? लेजर का पूछा यहां पर, लेजर का। माउस का आविष्कार डगलस ने किया था 1964 में और लेजर का थियोडर मेमन ने 1960 में। क्या दोस्तों? लेजर का आविष्कार किसने किया? थियोडर मेमन ने 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? यूएसबी का प्रयोग पूछा यहां पर, तो पोर्ट टाइप के लिए। यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? पोर्ट टाइप के लिए। नेक्स्ट है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने पेटेंट लाइनों के पैटर्न को कहते हैं तो बार कोड। क्या दोस्तों? बार कोड कहते हैं। नेक्स्ट है, MICR में सी का पूरा रूप दोस्तों। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होता रहता है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो MICR में सी का पूरा रूप तो करेक्टर रहेगा। क्या दोस्तों? करेक्टर। नेक्स्ट है, टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाले ब्रेकिंग पॉइंट को कहते हैं। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कर्सर कहते हैं। क्या दोस्तों? टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए की दबाएं। तो कौन सी की दबाएंगे टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए? तो होम की। कौन सी की दोस्तों? होम की रहेगा। नेक्स्ट है, CRT में आकार दो। CRT आकार में होता तो आयताकार। CRT का आकार कैसे होता है? आयताकार। CRT की फुल फॉर्म क्या? कैथोड रे ट्यूब। क्या रहेगा दोस्तों? कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन रेजोल्यूशन कहते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को रेजोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल एक उदाहरण दोस्तों। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है तो पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल उदाहरण तो है दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? तो एग्जीक्यूटिंग। क्या दोस्तों? एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का पूर्ण रूप दोस्तों। रोम का पूर्ण रूप तो रीड ओनली मेमोरी। क्या दोस्तों? रोम का रीड ओनली मेमोरी। और रैम का क्या रहेगा? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा दोस्तों? तो फेज साइकिल। क्या रहेगा? फेज साइकिल। नेक्स्ट है, DPI दर्शाता दोस्तों। DIP दर्शाता तो डॉट पर इंच। क्या दोस्तों? डॉट पर इंच। DPI। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का दोस्तों। कह रहे दोस्तों लेजर प्रिंटर का। नेक्स्ट है, रिफ्रेश करने हेतु की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। रिफ्रेश करने हेतु का प्रयोग किया जाता तो F5 की का। कौन सी फाइव का? कौन सी की का? F5 की का। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें कहते हैं तो नेविगेशन। क्या दोस्तों? नेविगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक प्रोसेसर वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं?
एक से अधिक प्रोसेसर वाले कंप्यूटरों को मल्टी प्रोसेसर क्या कहेंगे दोस्तों? मल्टी प्रोसेसर। नेक्स्ट है टीएफटी का विस्तृत रूप दोस्तों, टीएफटी का यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है सिस्टम का मुख्य सर्किट बोर्ड दोस्तों, सिस्टम का मुख्य सर्किट बोर्ड किसे कहते हैं? तो मदरबोर्ड को, किसे दोस्तों? मदरबोर्ड को सिस्टम का मुख्य सर्किट बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 बाइट्स बराबर होते हैं, तो 1 किलो बाइट के बराबर होते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। 4 बीट के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? 4 बीट के समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए दोस्तों। 4 बीट के समूह को क्या कहते हैं? 8 बीट के समूह को दोस्तों बाइट्स कहते हैं, लेकिन 4 बीट के समूह को क्या कहेंगे? यदि आपकी तैयारी है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।